वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम डिस्कस करते हैं सारे ऐसे हिस्टोरिक फैक्ट्स और इवेंट्स जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम लेके आएंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर दीजिए और इनके आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करने से भी आपको सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं 17 फरवरी 17 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1792, जब इंडियन फ्रीडम फाइटर बुधु भगत was born, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बुधु भगत का जन्म हुआ था। बुधु भगत was an Indian freedom fighter who had led guerrilla warfare against the British. He was a leader of the Lakda rebellion in 1832. उनका जन्म 17 फरवरी 1972 को रांची जिले में ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका जन्म एक उरांव किसान परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों की सेना की क्रूरता देखी थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि किस प्रकार जमींदारों और अंग्रेज सेना ने गरीब किसानों की फसलें छीन ली, उनसे अनड्यू टैक्सेशंस लिए और इस वजह से गरीब परिवारों को भरपेट भोजन तक प्राप्त नहीं होता था। उन्होंने अपने दोस्तों को भी गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया एंड बुधु भगत एडवाइज्ड पीपल टू गिव अ स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ा भी और इस वजह से ब्रिटिश ने तंग आके उनकी गिरफ्तारी पे एक रिवॉर्ड घोषित किया। एक लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार से बचने के बाद द ब्रिटिश फोर्सेस अराइव्ड इन सीलागाई विलेज ऑन 13th फरवरी और बुधु भगत के फॉलोअर्स के द्वारा बो, एरो, एक्स और स्वॉर्ड सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश पे हमला करने के बावजूद भी ब्रिटिश ने इन स्वतंत्रता सेनानियों पे फायरिंग करी और बुधु भगत के दो पुत्र हलधर और गिरधर दोनों की ही मृत्यु हो गई और खुद भी बुधु भगत ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़ाई करने में अपने प्राण गंवा बैठे। लेकिन इनको आज भी याद किया जाता है इनकी बहादुरी के लिए और स्ट्रॉन्ग विल्ड रेजिस्टेंस के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। और अब देखते हैं कौन सा दूसरा फैक्ट आज के दिनांक से संबंधित है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द ईयर 1883 व्हेन फ्रीडम फाइटर वासुदेव बलवंत फादके पास्ड अवे एट अ प्रिजन इन अदन। स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फादके का आज ही के दिन अदन की जेल में निधन हो गया था। वासुदेव फादके का जन्म सिरदौन नाम के एक गांव में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। He was one of the earliest graduates of the Bombay University, graduating in 1862. ब्रिटिश शासन के तहत किसानों की दुर्दशा से वासुदेव बलवंत फाडके गहरे रूप से प्रभावित हुए। 1876 और 77 के दौरान महाराष्ट्र में अकाल के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की खराब स्थितियों और तबाही के प्रति अधिकारियों की उदासीनता से ये बेहद विचलित हो गए। He decided that the only solution to the problem was freeing India from the British rule completely, और इसके परिणाम स्वरूप he was one of the first proponents of Swaraj long before the mainstream political leaders of India even took up the cause. He attended the lectures of M.G. Ranade and understood how British policies were draining the Indian economy. Fadke, along with Lakshman Indapurkar and Vaman Bhave, started the Pune Native Institution in 1860. बाद में इसको नाम बदल के महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी बना दिया गया था। This society runs many schools and colleges in the state till date. उन्होंने सशस्त्र संघर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारियों की एक सेना का निर्माण शुरू किया। इस कारण इनको
सही मायने में बुलाया जाता है as the father of militant nationalism in India. His army consisted of men from various castes, high and low, particularly from the communities of Kol, Bhil and Dhangar in Maharashtra. Unki sena was created in February 1879. This was in fact one of the first revolutionary armies in India. In May in the same year, Fatke issued a proclamation in which he criticized the economic policies of the British and even threatened them. He sent the copies of the proclamations to various government officers including the governor. सैन्य विद्रोह के लिए धन जुटाने के लिए फातके और उनके अनेक साथियों ने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में लूट मचाई। अंग्रेजों ने उनसे परेशान होकर उनकी गिरफ्तारी के प्रति एक बड़े इनाम की घोषणा भी करी थी। इन सब कारणों से उन्हें महाराष्ट्र से भागने पे मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अंत में आंध्र प्रदेश राज्य में जाके शरण ली अंडर श्री शैला मल्लिकार्जुन। यहां उन्होंने निजाम की सेना से रोहिलों, अरबों और सिखों की मदद से एक ताजा विद्रोह आयोजित करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें धोखा दिया गया और जुलाई 1879 में वो गिरफ्तार हो गए। पुणे में उनकी सुनवाई करी गई और फिर ईडन में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 फरवरी 1883 को कुल 37 इयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो गई। इनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बेहद यादगार रहा है। इनफैक्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय's very famous patriotic novel Anand Math incorporated various contemporary acts of patriotism performed by Fatke during his freedom struggle. तो आइए अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट और ये संबंधित है वर्ष 1907 के साथ, जब हेनरी ओलकॉट who was a co-founder of the Theosophical Society along with Annie Besant passed away। अर्थात एनी बेसेंट के साथ जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का सह संस्थापना किया था, उन महान हस्ती हेनरी ओलकॉट का आज ही के दिन वर्ष 1907 में निधन हो गया था। ओलकॉट न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के कृषि संपादक थे और कर्नल के पद के साथ वह अमेरिकी युद्ध विभाग के विशेष आयुक्त भी थे। With Helena Blavatsky, William Q. Judge and others, he founded the Theosophical Society in 1875 and became its president. और इसीलिए इनको याद किया जाता है as the very first president of the Theosophical Society. ओरिजिनली इसकी स्थापना करी गई थी न्यूयॉर्क में, परंतु इन 1878 हेनरी ओलकॉट एंड मैडम ब्लेवत्स्की ट्रैवल्ड टू इंडिया। उसके पश्चात ये इंडिया में ही सेटल हो गए एंड in 1882 they established the permanent headquarters of the Theosophical Society in Adyar, which is near Madras in Tamil Nadu. Olcott was the first well-known American of European ancestry to make a formal conversion to Buddhism. उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसके एक नए तरह के इंटरप्रिटेशन के लिए काफी सक्रियता से काम किया और he is also considered to be responsible in creating a new wave or a renaissance in the study of Buddhism. अब यहाँ क्योंकि बात हमने करी है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो जरूरी हो जाता है थोड़ी सी चर्चा एनी बेसेंट के ऊपर भी करना। Annie Besant was born as Annie Wood in London to an Irish origin family. She was an ardent supporter of Irish self-rule. वह विचार धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं के अधिकारों, जन्म नियंत्रण, श्रमिकों के अधिकारों और फैबियन समाजवाद की स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही। वह विशेष रूप से लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाले चर्च के भी खिलाफ थी। She was a brilliant public speaker and she had also undertaken world travels. She converted to theosophy after meeting Helena Blavatsky in 1889. 1893 में वह पहली बार भारत आई as a part of the Theosophical Society और उन्होंने मदद करी थी in establishing the Theosophical Society of India in Adyar near Madras with Henry Olcott. एनी बेसेंट ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यभार संभाला था from 1907 to 1933.
Annie Besant played a very important role in the independence movement of India. उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज CHC की स्थापना में भी मदद करी और वह मदन मोहन मालवीय से मिली जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए एफर्ट्स किए. The CHC became the university's first constituent college. She also joined the Indian National Congress and demanded government action towards self-rule. बेसेंट ने एक और बहुत ही यादगार कंट्रीब्यूशन किया है which was the establishment of All India Home Rule League in 1916 along with Bal Gangadhar Tilak. The league was the first Indian political party which advocated self-rule as its motto. और in contrast to the Indian National Congress जो सिर्फ वर्ष में एक बार मीट करती थी, the league used to work throughout the year. तो आइए अब देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है. एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1986 व्हेन राइटर, ओरेटर, फिलोसोफर जितू कृष्णमूर्ति पास्ड अवे. अर्थात लेखक और दार्शनिक जितू कृष्णमूर्ति का निधन हो गया था. यह एक प्रसिद्ध भारतीय स्पिरिचुअल लीडर थे. ही वॉज एजुकेटेड इन द थियोसॉफी बाय द ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एनी बेसेंट हु प्रोक्लेम्ड हिम एज द कमिंग वर्ल्ड टीचर. एक ऐसे हस्ती who will bring about enlightenment to the entire world. वह एक शिक्षक और लेखक बने और 1920 के दशक में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बहुत समय बिताया. In 1929 he broke away with the Theosophical Society which was run by Annie Besant and renounced being और अंडरटेकिंग द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड टीचर. और उन्होंने एस्टैब्लिश किया कृष्णमूर्ति फाउंडेशंस इन द यूएस, ब्रिटेन, इंडिया, स्पेन, कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज टू प्रमोट हिज एम्स. उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन, कमेंट्रीज ऑन लिविंग, द बुक ऑफ लाइफ. और अब आगे देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट कौन सा है. एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1993 व्हेन वेल नोन नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर रानी गेदिनलियू पास्ड अवे. अर्थात नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता रानी गेदिनलियू का आज ही के दिन वर्ष 1993 में निधन हो गया था. रानी गेदिनलियू एक नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी जिन्होंने फेमस आर्म्ड रिबेलियन का नेतृत्व किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश और वह रोंगमई ट्राइब से संबंधित थी जो कि एक मेजर नागा ट्राइब है. Because of the lack of schools in her region, she did not get any formal education. Despite that, 13 वर्ष की कुल आयु में उन्होंने अपने कजिन के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मूवमेंट ज्वाइन किया जिसका नाम था हेराका मूवमेंट. एंड द नेम ऑफ हर कजिन वाज हाइपू Jedonang. The Heraka movement was a spiritual movement dedicated to reviving the ancient Naga tribal religion. Soon it evolved into a political movement fighting the British for establishing a Naga Raj in the region. 1931 में अंग्रेजों ने जेदोनांग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी. इसके बाद गेडिनलियू ने हिराका आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके पश्चात से रानी गेडिनलियू हिराका मूवमेंट से पूर्ण रूप से जुड़ गईं. द मूवमेंट exhorted the people to not pay taxes and to not submit to the foreigners. She was also against the Christian missionaries' aim of converting the tribal people into a foreign religion or she wanted a complete revival of the tribal religions. लेकिन 1932 में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी. उनके कई सहयोगियों ने या तो सरकार से समान सजा पाई या फिर उन्हें भी फांसी दे दी गई. She then served time from 1933 to 1947 in various jails. वर्ष 1937 में she was also met by Jawaharlal Nehru who promised to help her in getting freedom and he wrote to a British MP requesting freedom and release from jail for Gedinliu. It was at this time that she was given the title Rani by Pandit Nehru itself. After India achieved independence, Rani Gedinliu was released from the prison. She was resolved to work for the development of Zeliangrong people.
She was awarded the Tamra Patra Freedom Fighter Award in 1972, the Padma Bhushan in 1982 and Vivekanand Seva Award in 1983. वो लौट गई वापस अपने नेटिव प्लेस को in 1991 और उनकी दुखद मृत्यु हो गई 1993 में when she was 78 years old. उनको बिरसा मुंडा अवार्ड भी दिया गया towards her effort for fighting towards India's independence and for the development of her region. और अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने है यहाँ. तो पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर डी शारदा देवी. अगला सवाल है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड, अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है. ऑप्शंस आपके सामने है 4. पहला है ए कोयम्बटूर, बी अद्यार, सी मदुरई या डी कन्याकुमारी. The third question is, when did the Indian Home Rule League movement begin? अर्थात भारतीय होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब करी गई थी. आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ए 1914, बी 1915, सी 1917 या डी 1916. The next question is, who was the leader of the लकड़ा rebellion of 1832? अर्थात 1832 के लकड़ा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए बिरसा मुंडा, बी तांतिया भील, सी मंगल पांडे या डी बुधु भगत. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with which state was the Hiraka movement associated? अर्थात हिराका आंदोलन किस राज्य से संबंधित था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी असम. And the next question is, who is the author of the famous book Freedom from the Known? अर्थात Freedom from the Known नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है. ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए गए हैं कि ए ओशो, बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, सी एनी बेसेंट या डी हेलेना ब्लेवोत्स्की. अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को इससे बहुत लाभ मिला होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने सभी उत्तर इन क्वेश्चंस के हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's lecture with us.